लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अहमदाबाद पूर्व सीट से बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं, जिन्हें जमकर सुनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील, आप हमारे नए चैनल द एलटीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो परेश रावल ने हाल ही में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी रियल हीरोज के सही अर्थ को समझ सके, इसके लिए हमें एक्टर्स को एंटरटेनर और हमारे आर्मी और पुलिस को हीरो बुलाना शुरू कर देना चाहिए। परेश रावल के इस ट्वीट के बाद अभिनेता सुशांत सिंह सामने आए और उन्होंने परेश रावल को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सर, ईमानदारी से अपना जीवन जीने वाला हर शख्स हीरो है। पेशे से ईमान नहीं होता, पेशा ईमान से होना चाहिए। और इसके बाद बहुत सारे यूजर्स ने ट्वीट करते हुए परेश रावल को जवाब दिया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। एक यूजर ने लिखा कि सुशांत, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एक सफाई वाला, एक किसान, एक मजदूर जो अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहा है, वो भी हीरो है। हीरो की परिभाषा और दायरे को संकुचित मत कीजिए। सिर्फ फिल्मी हीरो ही हीरो नहीं होते, वैसे बचपन से हम यही समझते आए हैं। एक अन्य यूजर रितु भाटिया लिखती है, ब्रावो सुशांत, इट्स सो अनोइंग टू हियर ऑल द मोरलाइजिंग। आई मीन, व्हाई डू यू हैव टू दिस वन प्रोफेशन फॉर अनदर? समझ नहीं आता मुझे। एक अन्य यूजर लिखते हैं, ये अच्छा कलाकार होने के साथ साथ एक पार्टी के अंधभक्त भी है, इसलिए इनका दिमाग गोबर बन चुका है, इसलिए आप इनके मुंह लगकर अपना टाइम खराब ना करें। एक अन्य यूजर लिखते हैं, क्या बात कही सर जी, लेकिन किसको कही? बाबू राव गणपत को। ये खुद 2014 से एड्रेनाइन के शॉट लेके नेशनलिज्म को परिभाषित करने में लगे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी परेश रावल जो है वो अक्सर विवादों के घेरे में रहे हैं। आपको याद दिला दें कि अहमदाबाद पूर्व सीट से बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल पीएम मोदी की तुलना एक बार भगवान राम से करने के बाद विवादों में आ गए थे। परेश रावल ने एक जनसभा में बयान दिया और ये कहा कि मोदी भगवान राम की तरह है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से की। तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए परेश ने कहा था कि 2014 में उनकी जीत मोदी लहर में वैसे हुई जैसे राम के नाम से समंदर में पत्थर तैर गए थे। मोदी की भगवान राम से तुलना करने पर विवाद हो सकता है, जिसके बाद उन्हें जमकर सुनाया गया और ट्रोलर्स ने अपने अपने तरीके से उन्हें निशाने पे लिया। इस बयान के बाद परेश रावल को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि सही में मैं तो कहता हूँ, अयोध्या की जगह अब गुजरात में ही पत्नीव्रता भगवान मोदी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि तेरे ज्ञान से कुछ आरएसएस के चमचे ही खुश हो पाएंगे। इसके साथ ही एक और यूजर ये लिखते हैं कि परेश रावल क्या भगवान को जुमलेबाज कहना चाह रहे हैं। मनोज कुमार लिखते हैं कि अगला पद्म अवार्ड पक्का परेश रावल का है, जो मोदी भक्ति सबसे ज्यादा करेगा उसको ही अवार्ड मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे बातें हैं जहां पे परेश रावल को ट्रोल किया गया और वो विवादों में आए। परेश रावल ने निर्मा यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान बॉलीवुड अवार्ड्स के बारे में भी एक विवादित बयान दे डाला था। परेश ने कहा था कि फिल्म में अवार्ड्स जो है वो अवार्ड्स लॉबिंग से मिलते हैं। दरअसल कार्यक्रम के दौरान फिल्म पुरस्कारों और मोदी को लेकर बयान दिया तो कार्यक्रम से निकलते वक्त परेश असहिष्णुता के मुद्दे पर भी बोलने से नहीं चुके। परेश रावल ने बयान देते हुए कहा कि आजकल जो लोग बॉडीगार्ड और ऑडी कार लेकर घूमते हैं, उन लोगों को असहिष्णुता कैसे कहा जाए। वहीं पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए सांसद परेश रावल ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे विवाद उत्पन्न हो गया था और उन्हें तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान को बदलना पड़ा था। दरअसल परेश रावल ने भाषण के दौरान सरदार पटेल का जिक्र किया था और कहा था कि पटेल को अपमानित करने में कांग्रेस वालों ने कोई कमी नहीं रखी है, अन्याय करने में कुछ भी कमी नहीं रखी। लेकिन परेश रावल के भाषण का विवादित हिस्सा इसके बाद सामने आया जब परेश रावल ने ये कहा था कि पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था और सीधा किया था। परेश रावल ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के चुनावी क्षेत्र राजकोट में बीजेपी के चुनावी कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े
जो बंदर थे उनको सही किया था, सीधा किया था। तो सांसद परेश रावल के इस विवादित बयान के बाद राजकोट के क्षत्रिय समुदाय विरोध में उतर आए। उनकी ओर से परेश रावल के पुतले जलाने का ऐलान किया गया और हर जगह परेश रावल का विरोध जो है वो शुरू हो गया। उसके बाद परेश जी जो है वो तुरंत अपने बयान से पलट गए, क्योंकि विरोध को बढ़ता देख बीजेपी को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर परेश रावल से बयान बदलवाना पड़ा। सांसद परेश रावल ने माफी मांगते हुए कहा कि ये जो बात मैंने कही वो हैदराबाद के निजाम को ध्यान में रखते हुए कहा था। उन्होंने ये बातें कही थी, राजपूतों को नहीं कहा। राजपूत तो हमारे देश के गौरव है। कृष्ण कुमार गोहिल जैसे राजपूत जिन्होंने सामने चढ़कर पटेल को समर्थन दिया था, ऐसे लोगों के लिए और ऐसी कौम के लिए हमारे मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं निकलेंगे। तो फिल्मों में परेश रावल के अभिनय का कोई जोड़ा नहीं है। अक्सर उनके अभिनय को सराहा गया है। नायक मूवी आप सभी को याद होगी, उसमें आपने देखा कि कैसे देश के लिए और देश के हित की बातों और डायलॉग उन्होंने मारा था। वाकई वो काबिले तारीफ थी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तो परेश रावल एक कमाल के अभिनेता होने के साथ साथ एक कमाल के चापलूस भी है, जो एक राजनेता की तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। वो राजनेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जनता की सेवा करने के लिए ही लाया गया है, उन्हें इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन परेश रावल की नजरों में वो भगवान राम है। और अगर वाकई में नरेंद्र मोदी एक भगवान राम की तरह है, तो अभी जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, इस वक्त में भगवान राम कहाँ है? तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।